दर्शकों मैं आपको बता दूं, बरेली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर आज उनके जो अवैध निर्माण थे वहां पर बुलडोजर चला। सपा के दो नेता, जी हां, समाजवादी पार्टी के दो नेता सरफराज वली खान और राशिद खान, इन्होंने मैरिज हॉल बनाए हुए थे। अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे तौकीर पर बुलडोजर का शिकंजा। दर्शकों जरा गौर से देखिए, इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये दो बारात घरों पर बीडीए का बुलडोजर चला है और यहाँ पर बरेली के सूफी टोली के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है दर्शकों। और बारात घरों के पास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। 2011 में ही इनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि भाई आपने अवैध रूप से बनाया है, अब इसको हटा दो, खाली कर दो। 2011 से नोटिस दिया गया। अब 2025 में दर्शकों कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाई कि सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम हो चुका है। बिना नक्शे के बनाए थे दोनों बारात घर, और दोनों बारात घर जो हैं ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं। इन सपा के नेताओं का बस एक ही काम है, अवैध रूप से कब्जा करना और वहां पर कभी बारात घर बना देना या बाकी कुछ और इमारत बना देना। लेकिन योगी बाबा के प्रशासन ने ये ठान लिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच क्या हुआ, प्रशासन और स्थानीय लोगों की आपस में झड़प हो गई, जबरदस्त तरीके से झड़प हुई। क्या कुछ हुआ वहां पर, ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बरेली में एक एक करके दंगाइयों का हिसाब जारी। मौलाना तौकीर के दंगा गैंग पर बुलडोजर एक्शन। दंगाइयों के अवैध मैरिज हॉल किए गए जमींदोज। बरेली के सूफी टोला इलाके में बरेली प्रशासन का बुलडोजर चला। दो मैरिज हॉल गुड और एवान फरत को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। दोनों मैरिज हॉल कुछ ही घंटे की कार्रवाई में समतल हो गए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई उपद्रव ना कर पाए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दंगाइयों ने अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए घर की महिलाओं को आगे कर दिया, जिससे प्रशासन बैकफुट पर चला जाए। लेकिन महिला पुलिस फोर्स ने जैसे ही मोर्चा संभाला, कुछ ही देर में हालात कंट्रोल में आ गए। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। ये किसका अवैध निर्माण था? क्या ये दो मैरिज हॉल थे, गुड मैरिज हॉल और एवान फरत मैरिज हॉल। हाँ। उसी की कार्रवाई चल रही है। तो ये मैरिज हॉल कब बना था? ये मैरिज हॉल जब भी 10-12 में बना होगा तभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो है बकायदा इनको सुन के नोटिस करके ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। किसके नाम से ये गुड मैरिज हॉल है राशिद खान और जो है वो एवान फरत है डॉक्टर सैफ अली खान। बरेली दंगे के आरोपी सरफराज खान और राशिद खान के मैरिज हॉल को तोड़ने के लिए बीडीए के 2 बुलडोजर पहुंचे थे। उनके साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। दोनों मैरिज हॉल्स का निर्माण अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए किया गया था। इससे पहले 23 नवंबर को भी तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की 2 इमारतों पर बुलडोजर चला था। अब तक तौकीर रजा के करीबियों के 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। बरेली में 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़े विवाद में जुलूस निकालने की साजिश हुई। तौकीर रजा के कहने पर उसके समर्थकों ने लोगों को प्रदर्शन के लिए भड़काया और पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया था। पुलिस अब तक तौकीर रजा और उसके 7 करीबियों सहित 84 लोगों को बवाल में जेल भेज चुकी है। पावर कॉर्पोरेशन भी एक्शन मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों फर्जी कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस भी जारी किए गए हैं। तौकीर रजा और उसके करीबियों पर 43 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। सपा और बसपा ने तुष्टीकरण के चक्कर में कभी तौकीर पर एक्शन ही नहीं लिया, जिस वजह से उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी नीति साफ है। जो बवाल और दंगा करेगा उसका पक्का हिसाब किताब होगा। लखनऊ, कानपुर, संभल के बाद अब बरेली में इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों मैं आपको बता दूं, बरेली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर आज उनके जो अवैध निर्माण थे वहां पर बुलडोजर चला। सपा के दो नेता, जी हां,
समाजवादी पार्टी के दो नेता सरफराज वली खान और राशिद खान, इन्होंने मैरिज हॉल बनाए हुए थे। अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। तौकीर पर बुलडोजर का शिकंजा। दर्शकों जरा गौर से देखिए, इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये 2 बारात घरों पर बीडीए का बुलडोजर चला है और यहाँ पर बरेली के सूफी टोली के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। दर्शकों, और बारात घरों के पास भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। 2011 में ही इनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि भैया आपने अवैध रूप से बनाया है, अब इसको हटा दो, खाली कर दो। 2011 से नोटिस दिया गया। अब 2025 में दर्शकों कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाई कि सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम हो चुका है। बिना नक्शे के बनाए थे दोनों बारात घर, और दोनों बारात घर जो हैं ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं। इन सपा के नेताओं का बस एक ही काम है, अवैध रूप से कब्जा करना और वहां पर कभी बारात घर बना देना या बाकी कुछ और इमारत बना देना। लेकिन योगी बाबा के प्रशासन ने ये ठान लिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच क्या हुआ, प्रशासन और स्थानीय लोगों की आपस में झड़प हो गई। जबरदस्त तरीके से झड़प हुई। क्या कुछ हुआ वहां पर, ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बरेली में एक एक करके दंगाइयों का हिसाब जारी। मौलाना तौकीर के दंगा गैंग पर बुलडोजर एक्शन। दंगाइयों के अवैध मैरिज हॉल किए गए जमींदोज। बरेली के सूफी टोला इलाके में बरेली प्रशासन का बुलडोजर चला। 2 मैरिज हॉल गुड और एवान फरत को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। दोनों मैरिज हॉल कुछ ही घंटे की कार्रवाई में समतल हो गए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई उपद्रव न कर पाए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दंगाइयों ने अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए घर की महिलाओं को आगे कर दिया, जिससे प्रशासन बैकफुट पर चला जाए। लेकिन महिला पुलिस फोर्स ने जैसे ही मोर्चा संभाला, कुछ ही देर में हालात कंट्रोल में आ गए। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है। ये किसका अवैध निर्माण था, क्या ये बना? 2 मैरिज हॉल थे, गुड मैरिज हॉल और एवान फरत मैरिज हॉल। हाँ। उसी की कार्रवाई चल रही है। तो ये मैरिज हॉल कब बना था? ये मैरिज हॉल जब भी 10-12 में बना होगा तभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो है बाकायदा इनको सुन के नोटिस करके ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। किसके नाम से ये गुड मैरिज हॉल है और राशिद खां, और जो है वो एवान फरत है डॉक्टर सैफ अली खान। बरेली दंगे के आरोपी सरफराज खान और राशिद खान के मैरिज हॉल को तोड़ने के लिए बीडीए के 2 बुलडोजर पहुंचे थे। उनके साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। दोनों मैरिज हॉल्स का निर्माण अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए किया गया था। इससे पहले 23 नवंबर को भी तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की 2 इमारतों पर बुलडोजर चला था। अब तक तौकीर रजा के करीबियों के 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। बरेली में 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़े विवाद में जुलूस निकालने की साजिश हुई। तौकीर रजा के कहने पर उसके समर्थकों ने लोगों को प्रदर्शन के लिए भड़काया और पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया था। पुलिस अब तक तौकीर रजा और उसके 7 करीबियों सहित 84 लोगों को बवाल में जेल भेज चुकी है। पावर कॉर्पोरेशन भी एक्शन मोड में है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों फर्जी कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं 1.5 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस भी जारी किए गए हैं। तौकीर रजा और उसके करीबियों पर 43 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। सपा और बसपा ने तुष्टीकरण के चक्कर में कभी तौकीर पर एक्शन ही नहीं लिया, जिस वजह से उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी नीति साफ है। जो बवाल और दंगा करेगा उसका पक्का हिसाब किताब होगा। लखनऊ, कानपुर, संभल के बाद अब बरेली में इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।